अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, 15 अक्टूबर की शाम को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो चुका है और ये सीज फायर 48 घंटों के लिए है, यानी कि 2 दिन के लिए। और अफगानिस्तान की तरफ से इस पर भी एक नया शोशा छोड़ा गया है। सीज फायर हुआ क्यों और क्यों ये पाकिस्तान के लिए गलती साबित हो सकता है, हम इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान ने जब से अफगानिस्तान में GF-17 एयरक्राफ्ट भी यूज किए हैं और दूसरे इक्विपमेंट भी, तभी से बांग्लादेशी सोर्सेज की तरफ से ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश J-10C के साथ साथ GF-17 भी खरीदने जा रहा है और 16 GF-17 का ऑर्डर देने के लिए वो इस वक्त गौर खोज कर रहे हैं। और हमने माजी में भी आपको यही चीज बताई थी कि बांग्लादेश सिर्फ J-10C नहीं बल्कि GF-17 भी खरीदेगा साथ। अब बाकायदा अगर वीडियो को शुरू करें तो अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान 14 अक्टूबर से दोबारा झड़पों का आगाज हुआ। पाकिस्तान ने मल्टीपल अफगानी बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है, मिलिट्री पोस्ट डिस्ट्रॉय की गई हैं, इवन जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उनकी ड्रोन फुटेजेस भी पाकिस्तान रिलीज कर चुका है। उन पर डिटेल्ड वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, व्हाट्सएप चैनल पर भी इन तमाम चीजों को कवर किया हुआ है, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अफगानिस्तान के इन रिसेंट बॉर्डर क्लैशेस में 6 टैंक्स डिस्ट्रॉय किए हैं पाकिस्तान ने बख्तर शिकन एंटी टैंक मिसाइल्स को यूज करते हुए। और जब अफगानिस्तान की तरफ से बाबे दोस्ती पर अटैक किया गया, जो कि तोरखम के रीजन में मौजूद है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती का वो एक सिंबल था, वहां उन्होंने अटैक किया और वहां पाकिस्तानी सोल्जर्स भी शहीद हुए और फिर उन सोल्जर्स की बॉडीज को बेहुरमती का निशाना बनाया गया। उनकी फुटेजेस खुद अफगानिस्तान के नेशनल लेवल के जो मुख्तलिफ अकाउंट्स थे, हैंडल्स थे, उन्होंने शाया की। तो ये उनकी मेंटेलिटी है नेशनल लेवल पर। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी स्ट्राइक्स का आगाज करती है। कंधार में तालिबान के मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, वहां की एयर स्ट्राइक्स की वीडियो आप देख सकते हैं। फिर काबुल में भी एयर स्ट्राइक की जाती है, जहां TTP के एक मरकज को निशाना बनाया जाता है, जहां अफगान तालिबान और TTP के जो लीडर्स थे या उनके हाई रैंक कमांडर्स थे वो मीटिंग करते थे। इन एयर स्ट्राइक्स में F-16 और GF-17 ने हिस्सा लिया और इनकी जो ड्रोन फुटेजेस हैं ये विंगलोंग 2 से ली गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों साइड पर स्टैट्स काफी ज्यादा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन जो चीजें ऑफिशियली एक्नॉलेज की जा चुकी हैं इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, मैं उनकी बात सिर्फ कर रहा हूँ। यानी कि कैजुअलिटीज दोनों साइड क्लेम करती हैं कि हुई हैं और एक दूसरे का नुकसान क्लेम करती हैं, बट जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज चीज है वो ये कि पाकिस्तान ने मल्टीपल अफगान बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है, मल्टीपल बॉर्डर पोस्ट कैप्चर किए हैं और 6 टैंक्स डिस्ट्रॉय किए हैं। इन्हीं तमाम मिलिट्री स्कर्विशेस में पाकिस्तान ने अपने GF-17 एयरक्राफ्ट बहुत ही बेहतर तरीके से डिप्लॉय किया और उससे दुनिया की दूसरी मिलिट्रीज ने भी देखा किस किस्म की टैक्टिक्स पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल की गई। अब मुख्तलिफ बांग्लादेशी सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि बांग्लादेशी एयरफोर्स ना सिर्फ J-10C एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने जा रही है, बल्कि उसके साथ साथ इस चीज पर भी निगोशिएशन जारी हैं कि बांग्लादेश एटलीस्ट 16 GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। हमने माजी में भी इस चीज को वाजे किया था कि सिर्फ J-10C बांग्लादेश खरीदे इसकी कोई सेंस नहीं बनती। बांग्लादेश हाई एंड लो का मिक्स बरकरार रखना चाहता है, जैसा कि अभी भी उनके पास F-7 और MiG-29 है। तो उसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए वो J-10C प्लस GF-17 खरीदेंगे कि GF-17 एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा लो टीयर का और J-10C एक मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा हाई टीयर का। तो हाई एंड लो का मिक्स बरकरार रखता है। जो लो टीयर के एयरक्राफ्ट होते हैं ये एज अ वर्क हॉर्स काम करते हैं क्योंकि इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट काफी कम होती है और इन्हें आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। ये मेंटेनेंस फ्रेंडली भी ज्यादा होते हैं और आपके हाई टीयर के एयरक्राफ्ट स्पेशल मिशंस के लिए होते हैं और नॉर्मल भी वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स में हिस्सा लेते हैं। बांग्लादेश की तरफ से ये जो खबरें आ रही हैं ये बहुत ही ज्यादा खुश आइंद है, लेकिन इस पर भी हमें अभी देखना होगा कि बांग्लादेश किस तरह GF-17 को इंस्पेक्ट करेगा, उसके लिए निगोशिएशंस किस तरह आगे बढ़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश एयरफोर्स का सबसे ज्यादा मसला इस वक्त फंड्स का भी है। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी की अभी भी वहां पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि अब 15 साल के बाद जाके बांग्लादेशी एयरफोर्स को फंड्स जारी किए गए हैं कि आप अपने लिए कोई नया फाइटर देखें, क्योंकि पिछले 15 साल से बांग्लादेश एयरफोर्स कोई नया फाइटर खरीद ही नहीं पाई थी। और यही वजह है कि बांग्लादेश एयरफोर्स आज इतनी ज्यादा कमजोर पोजीशन में मौजूद है। अब पाकिस्तान और चाइना, इसके साथ साथ तुर्किया भी, वो ये कहते हैं कि वो बांग्लादेशी मिलिट्री को हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे और बांग्लादेश एयरफोर्स का जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। तो उसमें पाकिस्तान और चाइना एयरफोर्स को लेकर अपनी जो भी खिदमात हैं इवन ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो प्रोवाइड कर रहे हैं या करने को तैयार हैं। बांग्लादेश में एक एयरबेस को लेकर भी बात चल रही है और अब बांग्लादेश 16 GF-17 को खरीदने की तरफ जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर और बांग्लादेश
बांग्लादेश के दूसरे सेटअप के अंदर अभी भी जो इंडियन एजेंट्स या इंडियन या प्रो इंडियन एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान, चाइना या तुर्किया के इंटरेस्ट को लेकर जो वहां बांग्लादेश में मौजूद है। कल को अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स या चाइनीज मिलिट्री के ऑफिशियल्स वहां ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए जाते हैं, बांग्लादेश मिलिट्री को ट्रेन करने के लिए, और इन्हीं प्रो इंडियन एलिमेंट्स की तरफ से उन पर कोई अटैक होता है या कोई खुदा ना खासा इस तरह की चीज होती है, तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो ये तमाम चीजें पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। अब इसी के साथ साथ जो सीज फायर है उस पर अफगान तालिबान कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसरार किया सीज फायर करने के लिए। हालांकि हमने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को कोट ट्वीट करके ये उन्हें आईना भी दिखाने की कोशिश की कि जब सीज फायर हुआ उससे कुछ मिनट पहले काबुल और कंधार से धुएं के बादल उठ रहे थे, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स इतना डीप अंदर जाकर स्ट्राइक्स कर रही थी अफगान तालिबान के दिल पर। फिर अफगान तालिबान की मल्टीपल पोस्ट पाकिस्तान के कब्जे में थी। ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान क्यों रिक्वेस्ट करेगा सीज फायर की? सबको पता है ये इवन पाकिस्तान के लेटर ऑन पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसको कंफर्म किया कि अफगान तालिबान ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की थ्रू कतर और सऊदी अरब, और फिर उनकी रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान सीज फायर के लिए एग्री हुआ। लेकिन ये जो 48 घंटों का सीज फायर है इसमें भी अफगान तालिबान कोशिश करेंगे कि वो रीग्रुप हों और दोबारा से पाकिस्तान पर अटैक करें, जैसा कि 11 अक्टूबर के बाद उन्होंने 14 अक्टूबर को दोबारा अटैक लॉन्च कर दिया। सो पाकिस्तान का ये सीज फायर कहीं कोई गलती ना बन जाए, ये भी एक अंदेशा मौजूद है। बट आई होप कि चीजें क्लियर हों, चीजें बेहतर हों और अफगान तालिबान भी कोई अकल के नाखून लें। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।